अमरीकी सदर ट्रंप ईरानी रहनुमाओं को बराह रास्त निशाना बनाएंगे। ईरान पर महदूद हमलों की खबरों पर बरतानवी खबर एजेंसी ने दावा किया है अमरीकी फौज ईरानी हुकूमत का तख्ता उलटने की कोशिश करेगी। ट्रंप गुज़िश्ता साल आयतुल्लाह खामनेई को धमकियां दे चुके हैं। अमरीकी अखबार ने सैटेलाइट तस्वीर के साथ दावा किया है कि उर्दन में अमरीकी बेस पर दर्जनों जंगी जहाज मौजूद हैं। रिपोर्ट के मुताबिक एयर बेस पर 60 अटैक एयरक्राफ्ट मौजूद हैं। गुज़िश्ता रोज़ अमरीकी सदर ईरान को 10 से 15 रोज़ का अल्टीमेटम दे चुके हैं। दूसरी जानिब जर्मनी ने अपनी शहरियों को फौरी तौर पर ईरान छोड़ने की हिदायत कर दी। सिफारतकारी और जंग दोनों के लिए तैयार हैं। ईरानी वज़ीर ख़ारिजा अब्बास अराग़ची का कहना है आइंदा 2 से 3 रोज़ में मुज़ाकरात का मसविदा तैयार कर लेंगे। आला क़यादत की मंजूरी मिलने के बाद दस्तावेज़ अमरीकी सदर के खुसूसी एलची विटकॉफ के हवाले कर दी जाएंगी। गैर मुल्की मीडिया से गुफ्तगू करते हुए अब्बास अराग़ची ने कहा मुज़ाकरात के दूसरे दौर में यूरेनियम की अफजूदगी रोकने की कोशिश कोई पेशकश नहीं की, ना ही अमेरिका ने ऐसा कोई मुतालिबा किया है। मुज़ाकरात में जौहरी प्रोग्राम के पुरअमन रहने पर तवज्जो मरकूज़ की गई। जौहरी प्रोग्राम का कोई फ़ौजी हल नहीं। अमेरिका के रिपब्लिकन सेनेटर लिंडसे ग्राहम गज़ा में फ़लस्तीनी बच्चों के कत्लेआम के हामी। एक इंटरव्यू के दौरान मेज़बान ने सवाल किया, आप 7 अक्टूबर का मुआजना दूसरी आलमी जंग से कर रहे हैं और कह रहे हैं कि इसराइल की तरफ से गज़ा को मलबे का ढेर बनाना दुरुस्त है। लिंडसे ग्राहम ने जवाब दिया, हमने बर्लिन को भी मलबे का ढेर बनाया था, हमने टोक्यो को भी मलबे का ढेर बनाया था। क्या हमने एटम बॉम्ब गिराकर गलती की थी ताकि जापान के दौरे तशद्दुद को ख़त्म किया जा सके? क्या हम गलत थे? इसलिए मेरे ख्याल में अगर इसराइल की जगह मैं होता तो मैं भी वही करता जो इसराइल ने किया। इसराइल में अमेरिका के सफ़ीर माइक हुकाबी ने कहा, यह ठीक होगा कि इसराइल पूरे मशरक़ वस्ता पर कब्ज़ा कर ले। एक इंटरव्यू में दावा किया है कि खुदा ने यह ज़मीन इसराइलियों को दी है। पूरे खित्ते पर कब्ज़ा इसराइल का हक है। दरिया नील से नहर फ़रात तक के इलाकों पर कब्ज़ा करना दुरुस्त होगा। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद ट्रंप का नया इकदाम, तमाम ममालिक पर 10% टैरिफ आयद कर दिया। सदर ट्रंप ने एग्जीक्यूटिव ऑर्डर पर दस्तखत कर दिए। फैसले पर फौरी अमल दरामद हो गया। व्हाइट हाउस के मुताबिक 5 माह के लिए अमेरिका दरामद होने वाली अशिया पर 10% ड्यूटी आयद होगी। मादनियात, खाद, धातें, तवानाई आलात, ज़रूरी मसनूआत, अद्वियात और उसके खाम माल पर इस्तिस्ना होगा। नई ड्यूटी का इत्तलाक अमेरिका, मैक्सिको, कनाडा मुआहदे पर नहीं होगा। अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट ने सदर ट्रंप के इजाफी टैरिफ को गैर कानूनी करार दिया है। अदालत ने करार दिया कि ट्रंप ने जिस कानून के मुताबिक टैरिफ लगाए वो कौमी एमरजेंसी के लिए बनाई गई है। ये कानून ट्रंप को इजाफी टैरिफ लगाने की इजाज़त नहीं देता। सदर ट्रंप अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर मायूस। कहा, अदालत के चंद अरकान पर शर्मिंदगी हो रही है। फैसले से दुनिया खुश होगी मगर उसकी खुशी ज़्यादा देर नहीं होगी। टैरिफ से मिलने वाले मुनाफे में मज़ीद इजाफा होगा। टैरिफ की रकम वापसी के सवाल पर सदर ट्रंप ने कहा, इस पर कानूनी जंग लड़ना होगी। अदालत गैर मुल्की मफादात के ज़रिए असर आ गई है। टैरिफ लगाने के लिए टैरिफ से पूछने की ज़रूरत नहीं। सेक्शन 301 के तहत तमाम कौमी सलामती टैरिफ बरकरार रहेंगे। भारत के साथ तिजारती मुआहदे पर कुछ तब्दील नहीं हुआ। तमाम मुआहदे बरकरार हैं, सिर्फ तरीक़ेकार मुख्तलिफ होगा। अमरीकी वज़ीर ख़जाना स्कॉट बेसेंट ने कहा है, अदालत ने अमरीकी सदर का इख्तियार छीन लिया है। ममालिक के लिए एक ही टैरिफ की सतह पर वापस जाएंगे। तरीक़ेकार अलग होगा। उम्मीद है तमाम ममालिक तजारती मुआहिदों का एहतराम करेंगे। अब टैरिफ के लिए दीगर कानून का सहारा लिया जाएगा। रवां साल टैरिफ कमोबेश रही रहेंगे जो इस वक्त मौजूद हैं। अब टैरिफ के लिए सेक्शन 232 और 301 का सहारा लेंगे, जिन्हें अदालतों में कई बार चैलेंज किया गया मगर अदालतों ने इन्हें दुरुस्त करार दिया। अमरीकी सदर ट्रंप का पाक भारत जंग का एक बार फिर तस्करा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की तारीफ। कहा, पाकिस्तान के वज़ीर आज़म ने गुज़िश्ता रोज़ कहा, मैंने लाखों लोगों की जानें बचाईं।
T20 वर्ल्ड कप के सेमीफाइनल तक रसाई की जंग। सुपर 8 मरहले में पाकिस्तान और न्यूजीलैंड आज मध्य मुकाबिल होंगे। शाहीन और कीवीज शाम 6:30 बजे कोलंबो के स्टेडियम में टकराएंगे। मैच के दौरान बादलों के बरसने का भी इम्कान। कीवी टीम की कोलंबो में भरपूर ट्रेनिंग। कोचिंग स्टाफ ने बैटर्स को पाकिस्तानी स्पिनर उस्मान तारिक के अंदाज में बॉलिंग कराई। बारिश के बाइस पाकिस्तान का प्रैक्टिस सेशन मनसूख। खिलाड़ी पूरे एतमाद हैं और तैयारी भी मुकम्मल है। उम्मीद है कंडीशंस का बेहतर फ़ायदा उठाएंगे। कौमी टीम के हेड कोच माइक हैसन की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। कहा बाबर आजम को वर्ल्ड कप में एक मखसूस रोल दिया गया। ज़रूरत पड़ने पर वो अपना स्ट्राइक रेट बेहतर करने की सलाहियत रखते हैं। नबीबिया के खिलाफ बाबर आजम को जल्द भेजने का फ़ायदा नहीं था। 1 या 2 मैचेस में जल्द आउट होने से किसी खिलाड़ी की पोजीशन तब्दील करने का जवाब नहीं बनता। कीवी बैटर मार्क चैपमैन का कहना है कि भारत में पिचेस बैटिंग के लिए साजगार हैं, लेकिन श्रीलंका की कंडीशंस में स्पिनर्स का किरदार अहम होगा। उस्मान तारिक का एक्शन मुनफरिद है। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ अमेरिका से लंदन पहुंच गए। शहबाज शरीफ 2 दिन बरतानिया में क़याम करेंगे। वज़ीर-ए-आज़म लंदन से दोहा जाएंगे। पीर को वतन वापस पहुंचेंगे। नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक़ डार और वज़ीर इत्तलात अता तारड़ भी वज़ीर-ए-आज़म के हमरा। वज़ीर आला KP सोहेल आफरीदी ने नौकरी बचाने के लिए रिहाई फोर्स का ऐलान किया। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का कहना है रिहाई फोर्स गैर कानूनी और गैर आइनी है। फोर्स बनाना विफाक के अलावा किसी का इस्तेहकाक नहीं। बानी को बैरून मुल्क या बनी गाला मुंतकिल करने की किसी सतह पर कभी गुफ्तगू नहीं हुई। डील की बातें करके लोग अपनी दुकान खुली रखना चाहते हैं। अब उनकी प्रोडक्ट के पल्ले कुछ नहीं रहा। पेशकश के बावजूद दबाव में आकर बानी PTI से मुलाकात ना करना गलती है। हुकूमत कम अज़ कम बानी PTI से ज़ाती मौलिज की मुलाकात तो करवा दे। PTI रहनुमा अली मोहम्मद खान की एक्सप्रेस न्यूज़ के प्रोग्राम सेंटर स्टेज में गुफ्तगू। कहा हुकूमत की तरफ से हमारी क़यादत को बानी से मुलाकात की पेशकश थी। जो किसी प्रेशर में आकर बानी से नहीं मिला उसने गलती की। बानी की रिहाई के मामले पर सोहेल आफरीदी की सोच अच्छी है। मैंने तजवीज़ दी कि बानी की रिहाई के लिए फ़ोर्स की जगह लफ्ज़ रज़ाकार कर लें। मुखालिफिन को तनकीद का मौका नहीं मिलेगा। 7 साल में गुर्बत की शरह में 7% इजाफा। पाकिस्तान में गुर्बत की शरह 29% तक जा पहुंची। 7 करोड़ अफराद इंतहाई गरीब। माहाना आमदन महज 8,484 रुपये। वज़ीर मनसूबाबंदी एहसन इकबाल ने सरकारी सर्वे रिपोर्ट जारी कर दी। सर्वे रिपोर्ट के मुताबिक गुर्बत की शरह गुज़िश्ता 11 साल की बुलंद तरीन शरह है। दही इलाकों में गुर्बत 36.2%, शहरों में गुर्बत 11% से बढ़कर 17.4% तक पहुँच गई। 7 बरसों में पंजाब में गुर्बत 23.3% हो चुकी। सिंध में 32.6, बलूचिस्तान में 47% हो चुकी। पुलिस का गैर कानूनी मुकीम अफगान बाशिंदों के खिलाफ क्रैकडाउन। 31 गैर कानूनी अफगान शहरी गिरफ्तार। इस्लामाबाद, रावलपिंडी, अटक, चकवाल, मरी और जेहलम सर्च एंड कॉमिंग ऑपरेशन। गैर कानूनी मुकीम अफगान शहरियों की स्क्रीनिंग और शनाख्ती दस्तावेजात की जांच पड़ताल। पुलिस का कहना है इस्लामाबाद, रावलपिंडी, अटक, चकवाल, मरी और जेहलम में मरहलावार और मुनज़्ज़म कार्रवाइयाँ की जा रही हैं। लाहौर के इलाके लिटन रोड पर डकैती की वारदात। CCTV फुटेज भी सामने आ गई। 3 डाकुओं को असलहे के जोर पर रेस्टोरेंट में लूटमार। वारदात के दौरान खवातीन और बच्चे भी मौजूद थे। डाकुओं को देखकर अमले की एक खातून की हालत गैर हो गई। मुलजिम शहरियों और अमले से नकदी और मोबाइल फ़ोन लूट कर फरार हो गए। मुकदमा दर्ज कर लिया गया। कराची ट्रैफिक पुलिस पर गली मोहल्लों से शहरियों की मोटरसाइकिलें उठाने का इल्ज़ाम। शहरियों ने दावा किया ट्रैफिक पुलिस ने गजराबाद में घरों और दुकानों के बाहर खड़ी मोटरसाइकिलें उठा ली।
मुतासरा शहरी के मोबाइल से बनी वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। शहरी ने सवाल उठाया, गली मोहल्लों से बाइक्स उठाने की इजाजत किसने दी? शहरी के सवाल पर ट्रैफिक पुलिस एहलकार कोई जवाब ना दे सका। कराची और रंगी टाउन सेक्टर 15 में मिल्क शॉप पर डकैती की वारदात। 3 मोटरसाइकिलों पर सवार 6 मुलजिमान दुकान से 2.5 लाख रुपए लूट कर फरार। वाकये का मुकदमा दर्ज, सीसीटीवी फुटेज भी मंजर-ए-आम पर आ गई। कराची के इलाके बलोच कॉलोनी में घरेलू झगड़े पर फायरिंग। एक भाई जहां बहक, दूसरा जख्मी हो गया। पुलिस के मुताबिक जहां बहक शख्स की शनाख्त बहाउद्दीन के नाम से कर ली गई। मोहिउद्दीन नामी शख्स जख्मी हुआ। फायरिंग का वाकया भाइयों में आपसी झगड़े के दौरान पेश आया। गोली मार लियाकत चौक के करीब भी झगड़े पर गोलियां चल गईं। फायरिंग से एक शख्स जहां बहक, 2 जख्मी हो गए। भारतीय एविएशन इंडस्ट्री मुसलसल तनाज़ुली का शिकार। नाअहल मोदी को दुनिया भर में रुसवाई और सुबकी का सामना। बकायाजात की अदम अदायगी पर भारतीय एयरलाइन के लिए बांग्लादेशी फ़िज़ाई हदूद बंद। बांग्लादेशी जरीदे डेली सन और भारतीय जरीदे द इकोनॉमिक टाइम्स ने पोल खोल दिया। बांग्लादेशी जरीदे के मुताबिक बकायाजात की अदम अदायगी पर बांग्लादेश ने भारतीय एयरलाइन को अपनी फ़िज़ाई हदूद इस्तेमाल करने से रोक दिया। पीएचएफ के कायम मुकाम सदर मोहिउद्दीन वानी ने इस्लामाबाद में फेडरेशन का रीजनल ऑफिस बंद कर दिया। मोहिउद्दीन वानी का कहना है, ऑफिस बंद करने से बचने वाली रकम खिलाड़ियों की तरक्की पर खर्च की जाएगी। कौमी हॉकी टीम के हेड कोच ताहिर जमान और कोच मोहम्मद उस्मान को भी इस्लामाबाद तलब कर रखा है। केपी हुकूमत ने दरियाए इंडस और काबुल से सोना निकालने पर पाबंदी लगा दी। पाबंदी सवाबी, नौशहरा, कोहाट, करक समेत मुहल्लिका इलाकों में 60 रोज़ के लिए लगाई गई। दफ़ा 144 के तहत गैर कानूनी कानकनी और सोना निकालने से रोका गया। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान का कहना है, गजा बोर्ड ऑफ पीस में एक तरफा फैसले किए गए। अमेरिका हमास को गैर मुसल्लह करना चाहता है। ट्रंप अपनी मर्जी के फैसले करना चाहता है। इसराइल गजा अमन मुआहदे की संगीन खिलाफ वर्जियां कर रहा है। अमेरिका से मुतालिक पाकिस्तान की पॉलिसी वाज़ेह है। गवर्नर सिंध कामरान टेसोरी ने सूबाई असम्बली इजलास खत्म करने का हुक्मनामा जारी कर दिया। हुक्मनामे के मुताबिक सिंध असम्बली का इजलास 21 फरवरी 2026 को बर्खास्त होगा। तर्जुमान गवर्नर सिंध के मुताबिक गवर्नर ने आइन के आर्टिकल 109B के तहत हुक्मनामा जारी किया। अमरीकी सुप्रीम कोर्ट का फैसला कानून शिकनी है। अमरीकी नायब सदर जेडी वेंस का सोशल मीडिया पर पैगाम। कहा, टैरिफ के हवाले से सुप्रीम कोर्ट का फैसला लाकानूनियत है। ट्रंप के पास टैरिफ आयद करने के दीगर कई इख्तियारात मौजूद हैं। जर्मनी का कहना है, अमरीकी सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद अमरीका से राब्ते में है। 2 तरफा तिजारत के मामले पर वजाहत चाहती हैं। तिजारती ताल्लुकात में इस्तेहकाम और पेश को यकीनी बनाने की कोशिश जारी है। ब्राज़ील के नायब सदर ने कहा, अमरीकी सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद की पेशरफ का इंतजार करना होगा। तिजारती मुज़ाकरात जारी रहेंगे। नाइजीरिया में मुसल्लह अफराद का गांव पर हमला, 50 अफराद कत्ल, खवातीन और बच्चे अगवा। गैर मुल्की रिपोर्ट्स के मुताबिक नाइजीरिया की रियासत जमफारा के गांव पर हमला किया गया। हमलावरों ने घरों को आग लगा दी। फरार होने की कोशिश करने वालों पर भी फायरिंग की गई। ईद की तैयारियों में थे, रमज़ान की तैयारियों में थे, रोज़ेदार थे, जिनके घरों में एक क़यामत बर्पा हुई, जिनके लोगों की, जिनके प्यारों की जानें चली गईं,
उनके घर में इस वक्त कैसे क़यामत बर्पा होगी। क्यों हो रहा है ये सब? ये कहते हैं ना, वो क़यामत देखी है हमने क़यामत से बहुत पहले। बिल्कुल गुस्सा नहीं करना चाहिए। और मैं आज यहाँ आई हूँ और मैंने ये जो सारी बातें सुनी है, मुझे अपने आप पे तज्जुब हो रहा है कि भाई मतलब हम कैसे लोग हैं। हमें शुक्र अदा ही करना चाहिए, हम बहुत बहुत लकी हैं। और एक्सप्रेस एंटरटेनमेंट पर रमज़ान की खूबसूरत नशरियात जारी। दूसरे रोज़े पर जवेरिया साउथ की सानिया सोल्जर बाजार मुतासरीन से दिलजोई। कारी इरफान से आलवी की पुरसोस तलावत से ट्रांसमिशन का आगाज़ हुआ। शेफ़ फातिमा शराज ने चटपटे पकोड़े और करीम चाट तैयार की। मौलाना आज़ाद जमील के वज़ाइफ और नादिया मुकाबला ट्रांसमिशन का हिस्सा रहा।